6 किलोवाट का सोलर स्ट्रक्चर तकरीबन आप डेढ़ लाख रुपए में लगवाते हैं। जीआई का सिर्फ मिलेगा 45,000 में, जिसके ऊपर आप 12 पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। कि नॉर्मल स्ट्रक्चर लगाने के लिए अगर आपको 10 किलोवाट साइड पे एक दिन लगता है, तो ये नॉर्मली 1 to 2 आवर्स में आप क्लैंपिंग मैकेनिज्म पे पूरी साइड इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई जंग वगैरह क्यों? नो, ये 100% क्रूजन फ्री है। एल्यूमिनियम के पैनल की लाइफ 25 ईयर्स है। लाइफ इसकी मोर देन 50 ईयर्स भी हो सकती है। चीज़ जो है जिस भी मैकेनिज्म के साथ लगनी है वो हमने क्लैंपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट बनाया है कि आपने जस्ट ये हल्की बोल्ट टाइट करना है और आपका क्लैंप और रेल जो है आपस में ज्वाइंट हो जाए। अस्सलामुअलैकुम एयर पाकिस्तान। अभी मैं मौजूद हूँ एक और स्टॉल पे, तो यहाँ पे बड़ी स्पेशल चीज़ मुझे नज़र आई, सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है गर्मी है, सोलर धड़ाधड़ इंस्टॉल हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली जब भी हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, हमें बहुत सारे इंजीनियर्स या इसके अलावा टेक्निकल बंदे हैं, वेल्डर हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब वो शायद आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली एक बड़ी यहाँ पे नुमाया स्पेशल चीज़ आई है। यानी आप कह लें कि जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर है उसका दौर ख़त्म हो गया, उससे जदीद चीज़ यहाँ पे नजर आई, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मेरे साथ कासम साहब मौजूद है, इस कंपनी के सीईओ, उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। वेरी मच जी, आपके आने का बहुत वेलकम जी। मुझे बताइए कि आपकी कंपनी कब से काम कर रही है? सर हम लोग तकरीबन पाकिस्तान में 2017 से कर रहे हैं, और हमारी बेसिकली जो हेड ऑफिस यूके बेस्ड है, और वो तकरीबन मोर देन 20 ईयर से पाकिस्तान यूके में काम कर रहे हैं, और उसी की सब्सिडी है पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आप लाहौर बेस्ड हैं? हाँ जी, हम लाहौर बेस्ड हैं। हमारा ऑफिस जौहर टाउन में है। यूनिट है वो कायदे इंडस्ट्री एरिया में है। ठीक है। और इसी के अलावा हमारा पैकिंग और असेंबली यूनिट भी वहीं पे ही है। तो आप क्या क्या बनाते हैं? सर हम लोग बेसिकली एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में, सबसे टॉप क्लास स्ट्रक्चर जो हमारा है। ठीक है। और इसमें आपको हर चीज़ जो है वो यूनिक नज़र आएगी और प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ होगी। क्लैंपिंग मैकेनिज्म के साथ है कि लाइक अगर आप इसको इस तरह कंपेयर कर लें कि नॉर्मल स्ट्रक्चर लगाने के लिए अगर आपको 10 किलोवाट साइड पे एक दिन लगता है, तो ये नॉर्मली 1 to 2 आवर्स में आप क्लैंपिंग मैकेनिज्म पे पूरी साइड इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि जी अगर आप कह लें कि अगर आपको 6 किलोवाट का सिस्टम लगाना है जिसके अंदर 12 पैनल होते हैं, वो ऑलमोस्ट हम 1 घंटे के अंदर क्लियर कर जाएंगे। नॉर्मल तो वो अभी रिसेंट मैंने इंस्टॉल करा है, वो 4 दिन तो बंदे वहां से गए नहीं। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग खुद करते हैं कि लाइक हमारा जितना भी स्ट्रक्चर्ड है ये आपको प्री असेंबल्ड मिलेगा और बॉक्सेस के अंदर बैग मिलेगा। सर मुझे थोड़ा सा टेक्निकल भी समझा दें कि ये स्ट्रक्चर उससे मुनफरिद क्यों है, आपने क्या इसके अंदर लगाया? अच्छा, बेसिकली इसमें देखें कि हर पार्ट जो टेक्निकली डिजाइंड है और हर चीज जो है जिस भी मैकेनिज्म के साथ लगनी है वो हमने क्लैंपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट बनाया है कि आपने जस्ट ये हल्की बोल्ट टाइट करना है और आपका क्लैंप और रेल जो है आपस में ज्वाइंट हो जाएगी। कितनी गेज का है ये इसमें अगर आप इसको गेज वाइज लेके जाते हैं, ये 12 से अबव भी है और डिफरेंट साइज है, 14 गेज में भी है, 12 में भी, लेकिन ये एमएम्स में हम लोग इसको मेजर करते हैं एल्यूमिनियम को, इसमें एमएम चलते हैं। कितने एमएम? 2 mm से लेके 4 mm तक हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स। तो वेट कैपेसिटी बेरिंग क्या है इसकी? अच्छा, वेट कैपेसिटी जो अगर बात करें, अगर इसमें विंड के लिहाज से करता हूं तो 150 किलोमीटर आवर्स पे ये डिजाइंड है। और इसी के पैरेलल जो भी आपको अगर हम कहते हैं कि इसके ऊपर 6 पैनल्स लग सकते हैं, तो पर पैनल का जो वेट होता है वो ऑलरेडी सिमुलेशन के थ्रू इसके लिए हमने टेस्टिंग की होती है, सैप एनालिसिस किया होता है। तो ये अभी आम स्ट्रक्चर देखें वो तो नॉर्मल वो एच बीम आई बीम लगा रहे होते हैं, तो इसमें इसका कितना वजन? अगर ये 2 प्लेटों का स्ट्रक्चर है, इसका वजन ऑलमोस्ट उससे हाफ होता है। उसकी एक रीजन ये है कि नॉर्मली हम लोग जब रूफ के ऊपर लोड एनालिसिस करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर छत के ऊपर भी लोड डलता है, पैनल्स का भी डलता है, तो छत की लाइफ भी जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। तो डिपेंड करता है। नॉर्मल जो हमारी आजकल छत देखी जाए यूके स्ट्रक्चर पे बन रही होती हैं, तो जैसे हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है सेम इसी तरह इंस्टॉल हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा, जिसको बेसिकली कहते हैं रेल स्ट्रक्चर और एल क्लीट स्ट्रक्चर। इसमें 2 से 3 वेरिएंट है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चल रहे हैं, वो भी डिक्लाइन के साथ है। और अगर आपने देखा कैरोगेटेड शेड्स होते हैं जो इंडस्ट्री में लगते हैं, शीट वाले शेड्स जो होते हैं, जिस तरह ये अपने ऊपर एक्सपो में भी लगा हुआ है, तो उसके ऊपर भी ये वाली रेल स्ट्रक्चर लगता है कि जो आपके पूरी साइड पे पैनल आप ईस्ट वेस्ट किसी साइड पे भी लगा सकते हैं। तो इसके फायदे ये आपने लिखे हैं सर, इसके क्या क्या प्रोस कौन क्या क्या? सॉरी, ये बेसिकली हमारे इन्वर्टर्स के ऊपर फीचर्स लिखे हैं, और ये इन्वर्टर की स्लाइड है, इसमें सारी डिटेल डूनेक्स इन्वर्टर्स के हैं। हम लोग इसके भी सोल डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में। इसमें ऑन ग्रिड और हाइब्रिड बोथ इन्वर्टर्स। तो इसमें कोई जंग वगैरह क्यों? नो, ये 100% क्रूजन फ्री है। एल्यूमिनियम, अगर आप नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूँ, घर में एल्यूमिनियम विंडोज लगी होती हैं, वो लॉन्ग लाइफ होती हैं और लाइफ टाइम उनको कुछ भी नहीं होता। वो बेसिकली ये उसी पैटर्न पे सोलर को इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि पैनल की लाइफ 25 ईयर्स है। अगर आप नीचे जीआई का या कोई और आयरन स्ट्रक्चर लगाते हैं तो उसकी लाइफ 3 to 4 ईयर्स होती है, जो रस्ट के बाद पैनल को भी खराब करना, डैमेज कर देती है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है इसकी भी लाइफ
मोर देन 30 ईयर्स है और पैनल की भी ऑलरेडी होती है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, इसमें सर कितने किलोवाट से कितने किलोवाट का स्ट्रक्चर आपसे मैं बनवा सकता हूँ? अच्छा सर, हमारी जो फैसिलिटी की अगर आप मैं प्रोडक्शन बताऊं तो मंथली हम लोग 20 मेगावाट बनाते हैं। ठीक है, और इतना हमारा वॉल्यूम भी है जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके पैरेलल आप 1 किलोवाट से लेके मुझे मेगावाट्स भी कहेंगे तो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। आम अगर हम स्ट्रक्चर देखें उसकी लाइफ 25 साल तकरीबन होती है, जी। तो इसकी लाइफ कितने साल है? अच्छा, इसकी मैं 100 साल कह सकता हूँ। नॉर्मली स्ट्रक्चर जो है अगर मार्केट में कहें तो उसकी लाइफ 5 to 6 ईयर होती है। एल्युमिनियम की लाइफ जो हम लोग वारंटी देते हैं डॉक्यूमेंटेड, वो 12 साल है। लाइफ इसकी मोर देन 50 ईयर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये हमें मोर देन 50 ईयर्स भी चल सकता है। राइट। अच्छा, अगर मैं इस साइड पे अगर आ जाता हूँ, तो इस साइड पे भी आप मुझे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? ये आपने एक डिज़ाइन किया होगा किस तरह? जी बिल्कुल। अभी ये हम दिखाते हैं थोड़ा सा। जी प्लीज़ साजिद भाई अगर आप सामने आ जाएं। अच्छा, ये सर इस तरह ये इंस्टॉल होगा? जी, ये बेसिकली इसके ब्रोशर्स हैं, इसके ऊपर पूरी स्पेसिफिकेशन, मटेरियल, कंपोजिशन और इसके ग्रेड्स वगैरह सब मेंशन है और वारंटी का भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो मुझे बताइए ये वाला इसमें और उसमें क्या फ़र्क है जो हम पहले देख चुके हैं? इसमें जो अगर वो पहला था उसको बेसिकली P2 वेरिएंट है, उसमें पोर्ट्रेट में 6 पैनल्स लगते हैं। ये L2 है, इसमें लैंडस्केप में 2 पैनल लगेंगे। तो ये कैसे मूव होता है थोड़ा मुझे दिखा भी दीजिएगा। अच्छा, ये बेसिकली बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, इसी के पैरेलल यहाँ पे एक पैनल आएगा और ये दोनों आपस में टाइट हो जाएंगे। यहाँ एक और पैनल आ जाएगा लाइक ठीक है दिस। ठीक है, इसी तरह ये L3 है, इसमें 3 पैनल्स लगते हैं। ठीक है, और इसी के पैरेलल अगर आप हमारे सेकंड वेरिएंट पे आ जाते हैं तो ये P1 है। ये मोस्टली इंडस्ट्रीज में लगता है, लाइक जिसमें आपके इजहार की छत और जिसमें दूसरे गार्डर्स होते हैं, कंक्रीट की छत के, उसमें वेट आपको कम करना होता है, तो वहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा यूज होता है जिसमें पोर्ट्रेट लगता है। इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, ये बेसिकली आप इसको देख लें, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल। इसमें और उसमें क्या फर्क है? अच्छा, इसमें फ़र्क एक्चुअली कोई नहीं होता, ये डिपेंड करता है इंस्टॉलेशन डिज़ाइन पे। ठीक है, इसमें इसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं है। जैसे देखें, कोई कस्टमर कहता है कि हमारे अगर हम L3 लगाते हैं इसको लैंडस्केप में, ठीक है, तो हमारी जो है ना स्पेस बेस्ट यूटिलाइज हो जाएगी और हमारी इंस्टॉलेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो ये कह लें कि कैपेसिटी के हिसाब से ये चीज़ें डिज़ाइन होती हैं और उन्हीं पे आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है। तो सर मुझे बताएं कि जैसे आम बंदा इंस्टॉल कर सकता है, इंस्टॉलिंग के जो हमारा नॉर्मल लोग वो तकरीबन 3,000 रुपये पर प्लेट खर्चा लेते हैं, तो इसमें क्या रहेगा? अगर आप स्ट्रक्चर की प्राइस करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है कि 2000 पर प्लेट पड़ेगा आपको नॉर्मली L2। तो आपकी टीम इंस्टॉल करेगी या कोई रैंडम बंदा भी इंस्टॉल कर सकता है? सर ये हमारे पूरे ब्रोशर्स हैं, वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स भी पड़े हैं यूट्यूब चैनल पे। आप कोई लेमैन भी इसको ले जाके लगा सकता है कि लाइक वहाँ पे 100% हमारी हर एक चीज़ का मैनुअल और प्लस ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, आप उसको देख के भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सर वारंटी तो मेरे ख्याल में आपने मुझे बता दी है। आम स्ट्रक्चर और इसमें प्राइस के हिसाब से कितना डिफरेंस है? अच्छा, अगर इसको आप GI से कंपेयर करते हैं तो 20-30% की प्राइस रेशियो का डिफरेंस आता है। अगर आप मैं अज्यूम करूँ कि 12 पैनल्स के स्ट्रक्चर जो है वो 45,000 का और एक L2 स्ट्रक्चर जो है वो 8,000 का है। थोड़ी प्राइसेस वेरी करती रहती है मार्केट के हिसाब से, जो आपको पता है कि फ्लक्चुएशन होती है। तो एक पैनल का बता रहे थे 4,000 का, वो कौन सा स्ट्रक्चर है 4,000 का? ये L2 है, ये देखें 2 पैनल्स का लग रहा है। तो अगर ये L2 है, ठीक है। 2 पे डिवाइड तो ये वाला कौन सा है? ये L3 है, ये 12,000 का है। ये 3 पैनल्स के लिए, ये 3 पैनल के लिए। एड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, 13A G ब्लॉक MA जोहर टाउन लाहौर। इनका फ़ोन नंबर है मैम सना का 0321 111 9262। अभी ये मैंने नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको कैमरामैन साहब दिखा भी सकें तो आप इसके ऊपर रब्ता करके एनी टाइम आप इनसे डिटेल ले सकते हैं। सर आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नई चीज़ें जो लोग करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार कोई यूनिक पाकिस्तान में हो रहा है। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इस स्ट्रक्चर के बारे में, इस चीज़ के बारे में आपकी ज़ाती क्या राय है, आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। अल्लाह।